हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में अबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबायोटिक एजेंट्स की। हमने बात की थी अबायोटिक एजेंट्स में सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग यानी नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए लीड करते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग कौन कौन से, तो सबसे पहले विंड एंड वाटर। तो बात करते हैं एनिमोफिली की। एनिमोफिली में पॉलिनेशन होता है बाय विंड। ठीक है, जब पॉलिनेशन विंड के जरिए होगा तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिलस पॉलिनेशन। ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे एनिमोफिलस प्लांट। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो एनिमोफिलस पॉलिनेशन ही फॉलो करते हैं। मतलब प्लांट जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस, ओट, राई, कॉर्न, पाम। पाम ये जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो ये सारे प्लांट जो है वो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, मतलब एनिमोफिलस से ये पॉलिनेशन करते हैं। अब क्योंकि इनको एनिमोफिलस पॉलिनेशन करना है, विंड के जरिए पॉलिनेशन करना है, तो कुछ एडाप्टेशंस है जो ये प्लांट अपने अंदर करते हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर लाते हैं जिससे कि इनको ये पॉलिनेशन करना विंड के थ्रू बहुत ही ईजी हो जाता है। तो क्या एडाप्टेशंस है? सबसे पहले फ्लावर जो है वो स्मॉल होंगे साइज में और इनकॉन्स्पिकस होंगे, मतलब नहीं के बराबर वो दिखेंगे हमको। नेक्स्ट, कलरलेस होते हैं फ्लावर। ठीक है, विदाउट नेक्टर फ्रेग्रेंस। फ्लावर में कोई नेक्टर, कोई फ्रेग्रेंस यहाँ पे नहीं होता क्योंकि हवा से हो रहा है ना पॉलिनेशन। इसको किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करना है, किसी इंसेक्ट को थोड़ी अट्रैक्ट करना है। पॉलिनेशन एयर से हो रहा है, एयर को क्या पता फ्रेग्रेंस क्या होता है, नेक्टर क्या होता है, कलर क्या होता है, तो एयर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट्स वाई इन फ्लावर्स में कोई ऐसी खास बात नहीं होती, बट स्टिल ये पॉलिनेशन करते हैं विथ विंड। क्योंकि विंड से हो रहा है इसलिए ये चीजें यहाँ पे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है ताकि वो हवा में बहुत इजीली फ्लोट कर सके। नेक्स्ट, ड्राई होता है ताकि वो स्टिग्मा के साथ, स्टिग्मा स्टिकी होता है तो स्टिकी स्टिग्मा के साथ जाके वो इजीली चिपक जाए, अटैच हो जाए। और पोलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन होने का फायदा क्या है? क्योंकि एयर में इतने सारे पोलन ग्रेन अगर जाएंगे तो बहुत सारे पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं। तो इवन वेस्ट होने के बाद भी बहुत सारे अगर पोलन ग्रेन रहेंगे तो बहुत से पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, मतलब आगे जाके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो बेसिक सी बात है यहाँ पे, ज्यादा पोलन ग्रेन का नंबर क्या होता है, ये कंपनसेट करता है पोलन ग्रेन के वेस्टेज को। सो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन टू कंपनसेट द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिग्मा जो है वो फेदरी और स्टिकी होता है सो दैट इट कैन ट्रैप द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा इसका बहुत ही फेदरी होता है और स्टिकी होता है जिससे वो पोलन ग्रेन के साथ इजीली कांटेक्ट बना लेता है, ट्रैप कर लेता है उसको। नेक्स्ट, स्टेमन जो है वो लॉन्ग फिलामेंट्स का होता है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारे पेटल्स है और ये स्टेमन जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो स्टेमन इतना ज्यादा बाहर निकला है कि वो इजीली एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो बहुत ही इजीली स्टेमन का जो फिलामेंट होता है बहुत ही लंबा होता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आ पाए। नेक्स्ट, स्टेमन एंड स्टिग्मा बोथ ऑफ देम आर एक्सपोज टू एयर। दोनों ही स्टेमन और स्टिग्मा एयर को एक्सपोज होते हैं ताकि बहुत इजीली एयर करंट से पोलन ग्रेन निकल जाए और बहुत ही इजीली स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली ये जो पॉलिनेशन है ये वाटर के जरिए होता है। द पॉलिनेशन विच कैन बी ऑकर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। बात करते हैं कि कौन से प्लांट से पॉलिनेशन फॉलो करते हैं, तो बेसिकली 30 ऐसे एक्वाटिक मोनोकॉट्स के जेनेरा है, जीनसेस है। 30 ऐसे एक्वाटिक मोनोकॉट्स के जीनसेस है जो कि हाइड्रोफिली पॉलिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं वेलिस्नारिया, जोस्टेरा एंड सिराटोफाइलम। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या एडाप्टेशन ये करते हैं हाइड्रोफिलस को इजीली कैरी आउट करने के लिए। तो इनमें जो एडाप्टेशन होते हैं, सबसे पहला, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। अगेन इसमें भी फ्लावर का बड़ा होना जरूरी नहीं है क्योंकि इंसेक्ट और बर्ड्स को हमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है। तो फ्लावर बहुत ही छोटे और इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल वॉल, जो फ्लोरल वॉल होते हैं फ्लावर के, वो जो है वो अनवेटेबल होते हैं, मतलब वो गीले नहीं होते। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन भी जो है वो लॉन्ग और अनवेटेबल होते हैं। पोलन ग्रेन भी वेट नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में एक ऑयल की लेयर होती है जिसको म्यूसिलेज बोला जाता है। तो म्यूसिलेज ऑयली लेयर होने के कारण, ऑयल जो है वो वाटर को रेजिस्टेंट होने के कारण पोलन ग्रेन अनवेटेबल होते हैं। नेक्स्ट, नेक्टर और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, स्मेल।
तो नेक्टर और ऑर्डर अगेन एब्सेंट होता है क्योंकि इसको किसी चीज को इंप्रेस नहीं करना है, वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नेक्टर है या नहीं है, ऑर्डर है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्टर और ऑर्डर जो है वो फ्लावर्स में एब्सेंट होता है ताकि पॉलिनेशन जो है वो इजीली हो पाए, क्योंकि इसमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली एनिमोफिली हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, हाइड्रोफिली भी हमने डिस्कस कर लिया, बट हाइड्रोफिली के अगेन दो सब टाइप्स है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है द पॉलिनेशन अंडर द सरफेस ऑफ वाटर एंड एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो दोनों को ही हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाद में बढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेशन की तरफ, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो कि आते हैं इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स। तो बात करते हैं हम सबसे पहले तो हाइड्रोफिलस के सब टॉपिक्स के बारे में। अब बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में और एपीहाइड्रोफिली के बारे में। तो हाइपोहाइड्रोफिली क्या है? पॉलिनेशन जब बिलो द वाटर सरफेस होगा, वाटर सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। दिस इज द वाटर सरफेस और पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्लावर में हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन आके बाइंड होगा, देन इट इज द कंडीशन कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें जोस्टेरा। जोस्टेरा ये जो प्लांट होते हैं जिनको सी ग्रास भी बोला जाता है, इनमें हम देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली होता है, मतलब पॉलिनेशन होता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर। कैसे वो बिलो वाटर सरफेस ट्रांसफर होते जाते हैं? तो बिलो वाटर सरफेस सिंक होने के लिए उनका बेसिकली सरफेस टेंशन जो है वो वाटर से भी ज्यादा होता है, जिसके वजह से बिलो द सरफेस ऑफ वाटर वो सिंक हो जाते हैं नीचे पोलन ग्रेन, और सिंक होने के बाद वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन का जो साइज होता है वो जनरली लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है। तो पोलन ग्रेन ऐसा लॉन्ग और रिबन लाइक होगा यहाँ पे, जो कि आगे जाके इट इज नॉट हैविंग द एक्साइन वॉल। तो हमने देखा था पोलन ग्रेन में दो लेयर होती है, आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। जो एक्साइन जो लेयर होती है उसमें स्पोरोपोलिनिन होता है, जिससे वो इजीली डीजनरेट नहीं होता पोलन ग्रेन। बट ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हाइपोहाइड्रोफिली में जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें एक्साइन वॉल नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाइपोहाइड्रोफिली में हमने बोला कि पोलन ग्रेन जो है वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर सिंक होके फीमेल फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर सिंक्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड कैरी आउट द पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमने बात किया एग्जाम्पल जोस्टेरा। ठीक है, अब ये हेवी होते हैं वाटर से, दैट्स व्हाई दे सिंक डाउन to the surface of water, as well as their pollen grains are long, ribbon like and without एक्साइन वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीहाइड्रोफिली के बारे में। एपीहाइड्रोफिली में हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर में यानी जो वाटर का ये जो सरफेस है यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया है वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया ये जो प्लांट है वो सबमर्ज्ड डायोसियस एक्वेटिक प्लांट होता है, मतलब शैलो एरियाज में प्रेजेंट होता है, थोड़ा पानी में होता है, कुछ पार्ट उसका जमीन इनसाइड द वाटर होता है, कुछ पार्ट आउटसाइड द वाटर होता है। तो अब इसमें होता क्या है, ये डायोसियस प्लांट है, इसका मतलब एक जो फ्लावर है, एक प्लांट में एक टाइप के फ्लावर होंगे, मतलब प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा। प्लांट कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। एक फ्लावर एक प्लांट में एक फ्लावर जो होगा वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर जो है वो कुछ टाइम के लिए, मतलब फीमेल फ्लावर में सिर्फ फीमेल ऑर्गन होगा, मेल ऑर्गन नहीं होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फीमेल फ्लावर जो है वो थोड़ी देर के लिए वाटर के सरफेस पे आता है, थोड़ी देर के लिए अपना मेल गमेट वाटर के सरफेस पे आएगा, पोलन ग्रेन को ट्रैप करेगा और अगेन वाटर सरफेस के नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, हेयर फीमेल फ्लावर्स रीच ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टेम्पररीली, ट्रैप द पोलन ग्रेन एंड देन मूव्स बैक टू द वाटर सरफेस, जबकि while the male flower floats on the surface of water। तो मेल फ्लावर हमेशा वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहेगा, लेकिन फीमेल फ्लावर वाटर के नीचे रहेगा, थोड़ी देर के लिए ऊपर आएगा वाटर के, अपना जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैप करेगा और नीचे चले जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ये पोलन ग्रेन जो है वो फ्लोट कैसे होता है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पोलन ग्रेन की वो इक्वल होती है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, मतलब दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सेम होती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा अब यहाँ पे हमारा एपीहाइड्रोफिली कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमने बोला था कुछ
एक्वाटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते, बल्कि वो एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन करेंगे या एनिमोफिली या विंड के जरिए पॉलिनेशन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्वाटिक प्लांट्स है जो कि एनिमोफिलस है। एनिमोफिलस यानी उनका पॉलिनेशन विंड से होता है। एग्जाम्पल है पोटैमोजेटॉन और दूसरा है हेलोगैरिस। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही याद रखना है डिटेल में, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। पोटैमोजेटॉन एंड हेलोगैरिस, दीज आर द एनिमोफिलस एक्वाटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें विंड से पॉलिनेशन होता है और ये एक्वाटिक है। इसके अलावा कुछ एक्वाटिक प्लांट्स आर द एंटोमोफिलस। एंटोमोफिलस का मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल है लोटस, वाटर हाइसिंथ और तीसरा है दैट इज वाटर लिली। तो वाटर हाइसिंथ, लोटस और वाटर लिलीज आर द प्लांट विच कैरी आउट द एंटोमोफिलस पॉलिनेशन। बेसिकली यहाँ पे पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए होता है, ना कि वाटर के जरिए। हालांकि प्लांट जो है वो वाटर में रहते हैं, बट स्टिल द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट लाइक इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया हाइड्रोफिली और एनिमोफिली, कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरफ, जो कि आते हैं एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरेप्टेरोफिली। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स ये जनरली लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। जैसे कि एंटोमोफिली में इंसेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं पॉलिनेशन, बाय बर्ड्स पॉलिनेशन हो रहा है, या बाय बैट्स या बाय स्नेल्स पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में 80% ऑफ जो प्लांट होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं बाय बायोटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप्स हमको पढ़ने हैं बायोटिक एजेंट्स के, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरेप्टेरोफिली। बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एंटोमोफिली की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है पॉलिनेशन हो रहा है बाय इंसेक्ट। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं रोज, जैस्मिन और सिस्ट्रम जैसे जो प्लांट है वो पॉलिनेशन जो करते हैं वो इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। अब क्योंकि इनको पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए करना है, तो ऐसे में फ्लावर को कुछ एडाप्टेशंस करने होंगे। प्लांट्स के फ्लावर में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे इंसेक्ट इनके तरफ अट्रैक्ट हो और इंसेक्ट पे पोलन ग्रेन स्टिक होके इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाए। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें क्या एडाप्टेशंस होते हैं? सबसे पहले फ्लावर का साइज जो है थोड़ा लार्ज होगा। लार्ज साइज से क्या होगा कि इंसेक्ट जो है वो इजीली उसमें एकोमोडेट हो सकेगा, इजीली उसके अंदर वो इंसेक्ट जो है वो एंटर कर सकेगा। तो फ्लावर शुड बी लार्ज, शोई, शोई यानी वो दिखना चाहिए प्रॉपरली, और कलरफुल होना चाहिए फ्लावर। जितना कलरफुल फ्लावर होगा उतने जल्दी इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट, फ्लावर का जो ऑर्डर होता है, फ्रेग्रेंस, स्मेल जो होता है वो स्वीट होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्टर ग्लैंड शुड बी प्रेजेंट इन द फ्लावर। फ्लावर्स में नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के पास अट्रैक्ट होता है, वहां से वो नेक्टर को सक करता है। तो जब वो नेक्टर सक कर रहा होता है, ऐसे में उसके बॉडी में पोलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाते हैं। और पोलन ग्रेन को स्टिक होने के लिए स्टिग्मा जो है वो रफ होना चाहिए, ताकि स्टिग्मा पे जो हेयर्स होते हैं उसकी वजह से रफ होता है स्टिग्मा, और स्टिकी होता है क्योंकि स्टिग्मा पे जो है वो बेसिकली म्यूसिलेजिनस शीट होती है। तो जब पोलन ग्रेन वो लेके आएगा इंसेक्ट के बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और जब वो पोलन ग्रेन इंसेक्ट फीमेल फ्लावर पे लेके आएगा तो फीमेल फ्लावर पे स्टिग्मा स्टिकी और रफ होता है, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन अब बॉडी को स्टिक होने चाहिए इंसेक्ट के, तो पोलन ग्रेन स्पाइनी होने चाहिए। तो पोलन ग्रेन स्पाइनी होते हैं, स्टिकी होते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट के बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्टिकीनेस का कारण होता है एक सब्सटेंस जिसको बोला जाता है पोलन किट, जिसके वजह से इनके स्टिकीनेस जो है इनमें आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम प्लांट हैव स्पेशल मैकेनिज्म टू फेवर द पॉलिनेशन। कुछ प्लांट में कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे पॉलिनेशन फेवर होता है, जैसे कि लीवर मैकेनिज्म देखा जाता है साल्विया प्लांट में। इनमें होता क्या है कि फ्लावर ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लोअर पेटल्स और अपर पेटल्स। तो एंथर या एंड्रोशियम की अगर हम बात करते हैं, तो जब एंड्रोशियम में नीचे के तरफ भी कुछ एंड्रोशियम्स होते हैं और अपर के तरफ भी कुछ एंड्रोशियम होते हैं, और जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण जब इंसेक्ट पुश करता है तो ये जो ऊपर का स्टेमन है ये हिट करता है ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। तो ऐसे में जैसे ही ये पुश करेगा, देखो एक लीवर के तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ लीवर। ठीक है, तो ये लीवर जैसे ही पुश होगा, दिस अपर एंड्रोशियम और स्टेमन विल हिट ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट,
और इंसेक्ट के ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये लीवर मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो लीवर मैकेनिज्म जैसे भी फिनोमिना इसमें फेवर करते हैं टू द इंसेक्ट और एंटोमोफिलस पॉलिनेशन। अब आते हैं, बात करते हैं ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन के बारे में। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो ऐसे में कुछ बर्ड्स होते हैं जिनका साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, साथ ही में उनके जो बीक है वो लॉन्ग होनी चाहिए। तो सारी बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं करती, कुछ ही बर्ड्स होती है जो पॉलिनेशन करती है जिनका बीक साइज छोटा होता है और जिनका बॉडी साइज छोटा होता है। एग्जाम्पल है सनबर्ड और हमिंग बर्ड्स। प्लांट कौन कौन से ऑर्निथोफिली शो करते हैं? ऑर्निथोफिलस प्लांट बॉम्बैक्स, कैलिस्टेमन, इसके अलावा ब्यूटिया। तो ये कुछ प्लांट है जो कि शो करते हैं ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन। अब क्योंकि बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन करना है तो अगेन फ्लावर को कुछ एडाप्टेशन, कुछ चेंजेस लाने होंगे जिससे कि बर्ड्स इनके तरफ अट्रैक्ट हो। तो क्या चेंजेस रहते हैं? सबसे पहले फ्लावर आर लार्ज, फ्लावर इतने बड़े होने चाहिए कि वो बर्ड्स का वेट सहन कर सके। दूसरा शोई, फ्लावर शोई होने चाहिए, दिखने चाहिए, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस यानी छुपे हुए नहीं होने चाहिए, दिखने चाहिए, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड का मतलब फ्लावर जो है उसका कलर ब्राइट होना चाहिए क्योंकि बर्ड्स जो है वो ब्राइट कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट, सिक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर। तो इनमें बहुत सारा डाइल्यूट नेक्टर जो है वो सिक्रेट होना चाहिए। थोड़े से नेक्टर से बर्ड्स का काम नहीं होगा, तो बर्ड्स को ज़्यादा नेक्टर चाहिए, तो दैट्स वाई सिक्रेट्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ द डाइल्यूट नेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। इसमें भी पोलन ग्रेन का स्टिकी स्पाइनी होना जरूरी है ताकि वो बर्ड के बॉडी पे स्टिक हो सके। फ्लावर आर विदाउट फ्रेग्रेंस, फ्लावर में फ्रेग्रेंस नहीं होता, जरूरी नहीं है क्योंकि बर्ड्स का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत ही लो होता है, वीक होता है, पुअर होता है। तो दैट्स वाई ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो एडाप्टेशन है जो बर्ड्स में होने जरूरी है। नेक्स्ट हम बात बर्ड्स में नहीं, सॉरी, फ्लावर्स में होने जरूरी है। कौन से फ्लावर में? ऑर्निथोफिलस फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनका पॉलिनेशन बर्ड्स से हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायरेप्टेरोफिली के बारे में। कायरेप्टेरोफिलस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि पॉलिनेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैट्स। तो ऐसे में एग्जाम्पल्स इनके हम देखते हैं तो एंथोसिफेलस एक प्लांट है जिसको हम कडम्ब ट्री, कडम्ब प्लांट नाम से जानते हैं। दूसरा है अडासोनिया, अडानसोनिया ये जो प्लांट होता है इसको बायोबैप ट्री नाम से हम जानते हैं। जनरली कीगेलिया एक प्लांट होता है जिसको सौसक ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स है जिनमें हम देखते हैं पॉलिनेशन किससे होता है, दैट इज कायरेप्टेरोफिली से। अब इनमें भी एडाप्टेशंस होते हैं। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि फ्लावर जो है वो किसका वेट संभाल सके, दैट इज बैट्स का वेट वो संभाल सके। तो फ्लावर शुड बी लार्ज, डल कलर्ड। अब ये ज़्यादा कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जो बैट्स है, तो ऐसे में ये डल कलर्ड होता है फ्लावर। और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है फ्लावर से, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत सुगंधित नहीं, तो रोटन फ्रूट लाइक स्मेल आती है, सड़े हुए फल जैसी स्मेल इसमें से आती है जिससे कि वो अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन, फ्लावर बहुत ज़्यादा एडिबल यानी खाने लायक पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। इसमें और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होता है कि फ्लावर शुड बी नॉक्चुरनल। जैसे कि हमें पता है फ्लावर अगर नॉक्चुरनल होगा तभी, बैट जो है, बैट एक नॉक्चुरनल एनिमल है, तो नॉक्चुरनल एनिमल वो उस नॉक्चुरनल फ्लावर पे फीड करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो रात को पॉसिबल होता है। तो इसी वजह से फ्लावर नॉक्चुरनल होना भी जरूरी है। तो ये कुछ एडाप्टेशंस थे रिगार्डिंग द कायरेप्टेरोफिली। अगर प्लांट को कायरेप्टेरोफिलस होना है तो इनमें ये एडाप्टेशंस का होना जरूरी है, ठीक है। अभी हमने पूरे तरीके से कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं अबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स के बारे में, जिसमें हमने एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरेप्टेरोफिली का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं वहीं पे आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।